राधे राधे आप सभी को। और आज मैं लेकर के आई हूँ श्री करमेती बाई जी का जीवन चरित्र, जो कि इस प्रकार से है कि करमेती बाई जी राजस्थान की रहने वाली थी और उनके पिता एक राजा के यहाँ के पुरोहित थे और वो बहुत भक्ता थी। और उनका जब जन्म हुआ था वो तब से ही, बचपने से ही वो बहुत भजन करती थी। और उनके पिता ने जब उन्हें देखा कि बहुत भजन करती है, कहीं इन्हें वैराग्य ना हो जाए, तो इस वजह से उनका बचपने में ही छोटी सी का विवाह कर दिया। परंतु वो अभी एक भी बार अपने ससुराल नहीं गई थी। और जब उनके गौने का टाइम हुआ तब उन्हें पता चला कि अब कल सुबह मेरा गौना हो जाएगा, तो रात को उनके पास कोई भी नहीं था। तब उन्होंने मौका देखते ही वहाँ से निकल गई और वो सीधे निकली वृंदावन की तरफ। और रास्ते में पहुंची तो वहाँ जैसे ही सवेरा हुआ तो उनके पिता और सबको पता चला कि करमेती बाई जी घर छोड़कर भाग गई हैं। तो उन्होंने राजा के दूत बुलाकर कहा कि अभी वो रास्ते में ही होंगी और ज़्यादा दूर नहीं पहुंची होंगी, तो कृपया करो उन्हें आप ढूंढवाइए। तो उनके पिता और कुछ सैनिक उनके साथ गए और वो ढूंढने लगे। तो रास्ते में जब वो पहुंची तो करमेती बाई जी को कुछ घोड़ों और रथों की आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कहीं छुपने की जगह हो तो मैं छुप जाऊँ, नहीं तो ये मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तब वहाँ वैसे तो कुछ नहीं था, पर वहाँ एक ऊंट पड़ा हुआ था जो कि कई दिन से मरा हुआ था और वो सड़ा हुआ था और उसमें से बस उसका कंकाल ही था कि कुछ नहीं था। और इतनी दुर्गंध आ रही थी, वो उसके शरीर में घुस गई और वहाँ घुसकर अब वह सुरक्षित बैठी थी कि इतनी ही देर में वो सैनिक आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो सभी चले गए और करमेती बाई जी उसी दुर्गंध में 3 दिन और 3 रात्रि भूखी प्यासी सिर्फ भजन करती ही रही और उसी में ही अपने 3 दिन व्यतीत कर दिए। तब वो निकली तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है और वो सीधे वृंदावन की तरफ गई। वहाँ वनों में जाकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी और वहाँ पर पहले देखा कि एक भक्तों की मंडली जा रही थी, वह उनके पीछे पीछे गई और उन्होंने यमुना स्नान किया। और यमुना जी में स्नान करके और जो भी उनके पास वस्त्र थे, वो आभूषण थे, उन्होंने वो आभूषण दान में दे करके और वहाँ बड़ के वृक्ष के नीचे उन्होंने घोर तपस्या की और अश्रुओं की धारा बह रही थी। और तभी कुछ दिन व्यतीत हो गए तो उनके पिता ने कहा कि अब की बार मैं जाऊँगा और अपनी पुत्री को ढूंढ करके लेके आऊँगा। तो उनके पिता निकले और उन्होंने पूछा रास्ते में कि आपने किसी बच्ची को देखा है जो यहाँ पर भजन करने के लिए आई होगी जरूर, कि हाँ देखा है, किसी एक वट के वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है और आप कदम के पेड़ पर चढ़कर देखिए और वो तुम्हें ज़रूर दिखाई दे जाएंगी। घनघोर जंगल था और वो एक कदम के वृक्ष पर जैसे ही उन्होंने चढ़कर देखा तो वहाँ करमेती बाई जी वट के वृक्ष के नीचे बैठी हुई और तपस्या में लीन थी। उनके पास नदी बह रही थी बिल्कुल अश्रुओं की और आसपास उनके मोर, चीता, सब जानवर बैठे हुए थे और उन्हें किसी का कोई भय नहीं था। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पास कोई बैठा भी है। उनके पिता उन्हें देखकर वहां आए और 2 घंटे तक उनके पिता भी वहां रोते बिलखते रहे, पर उन्हें कोई सुध नहीं थी कि कोई मेरे पास है और जो रो भी रहा है। और 2 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी, तू यहाँ आकर तूने मेरी नाक तो कटवाई दी है, चल अब मेरे साथ चल। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपकी नाक थी ही कब जो कट गई, क्योंकि नाक तो भक्त लोगों की होती है और आपने तो कभी भक्ति की ही नहीं, तो आपकी नाक ही कब थी जो कट गई। तो उन्होंने अपने पिता को एक कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति दी और उन्हें लेकर वो अपने घर वापस चले गए और वहाँ उन्होंने उसकी बहुत सेवा पूजा की और उन्होंने राजघराने में जाना भी छोड़ दिया। तब राजा को गुस्सा आया कि बहुत दिन हो गए और हमारे जजमान अभी तक एक भी बार नहीं आए हैं।
उन्हें खोज कर लेकर के आओ। तो उनके जो सैनिक थे वो उनके घर आए और उनसे कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है और राजा का आदेश है कि तुम्हें महल में लेके जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन अब श्री कृष्ण में लग चुका है और मैं अब किसी का भी गुलाम नहीं हूँ, और अब मेरे लिए कोई राजा कुछ नहीं है, और सिर्फ मेरे जो भी हैं सिर्फ कृष्ण भगवान हैं। तो राजा खुद वहाँ चल कर के आए और राजा ने कहा कि एक बार मैं मिलके आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ, और वो किसी घाट के पास पड़ी हुई मिलेंगी। तो राजा पहुँचे तो देखा तो करमेती बाई जी किसी घाट पर बैठकर तपस्या में लीन थी, भजन कर रही थी। तो उन्होंने देखा, जाकर के उन्हें प्रणाम किया कि तुम घर चलो करमेती बाई, क्योंकि तुम्हारे जाने से सारा राजमहल सूना हो गया है और मुझे नहीं पता था कि मेरे राजघराने में इतनी भक्ता पैदा होंगी। तो करमेती बाई जी ने उनसे स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं अब वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ये तपोवन भूमि है श्री वृंदावन, जो कि यहाँ एक बार आ जाने के बाद दोबारा वापस नहीं जाया जाता। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि आप वापस चले जाओ, और राजा उनसे हाथ जोड़कर वहाँ से वापस आ गए। और फिर राजा भी उनके श्री कृष्ण के भगवान के ध्यान में मग्न रहते और वो भी उनकी पूजा करने लगे। राधे राधे श्री हरदास। और आप सभी को ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इसी तरह मैं आपके सामने और भी भक्तों का चरित्र लेकर के आऊँगी। राधे राधे।